चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया है कि निम्नलिखित कोणों को रेडियन में व्यक्त करना है। ठीक, इसमें आपका कोण दिया गया है सवाल नंबर फर्स्ट में 45 अंश, सेकंड में दिया है 420 अंश, वो भी माइनस में। इसको किस में चेंज करना है? रेडियन में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? रेडियन में। तो चलिए हम लोग इसको चेंज करते हैं रेडियन में। तो रेडियन में चेंज करने के लिए हम लोग जो अंश दिया रहता है उसमें π/180 अंश का गुणा करते हैं। तो हो जाएगा 45 इंटू π/180। 45 चौका होता है 180 और इसको हम लिख सकते हैं π/4। ये आपका रेडियन में चेंज हो गया। ठीक, यहाँ देखिए, तो यहाँ भी हम लिख देंगे -420 इंटू π/180। 10 से 6 से काटेंगे 7 बार में, यहाँ 6 से काटेंगे 3 बार में, अर्थात -7 π/3 रेडियन हो जाएगा। ठीक, क्या दिया है? 25 रेडियन को 25 अंश को रेडियन में चेंज करना। ठीक है, 25 डिग्री दिया है। तो फार्मूला हम लोग का क्या होता है? रेडियन बराबर आपका फार्मूला होता है π/180 इंटू डिग्री। ठीक, तो डिग्री का वैल्यू दिया है तो हम लोग रेडियन बराबर ज्ञात करेंगे π/180 और डिग्री का वैल्यू कितना दिया है? 25। 5 से इसको काटेंगे तो 5 डिग्री और इसको 5 से काटेंगे तो 36 कटेगा, अर्थात आपका हो जाएगा 5 π/36। यही आपका आंसर है। क्लास 11 के बच्चे तैयार हो जाएंगे। देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया है कि कोण इसमें दिया गया है और रेडियन में चेंज करना है। देखिए इसमें क्या है कि 50 अंश 37 मिनट और 30 सेकंड है और इसको रेडियन में चेंज करना है। तो फार्मूला आप लोग जानते हैं, रेडियन बराबर क्या होता है? π/180 इंटू डिग्री। यही आपका फार्मूला होता है रेडियन में चेंज करने के लिए। ठीक ना? तो सबसे पहले आप लोग ये जान जाइए कि एक अंश में कितने मिनट होता है? तो 60 मिनट होता है। एक अंश में कितने सेकंड होता है? तो 3600 सेकंड होता है। चलिए हम लोग पहले इसको अंश में चेंज कर देते हैं। तो लिखेंगे 50 प्लस 37/के, इसमें हम 60 का डिवाइड करेंगे तो आपका अंश में चेंज हो जाएगा, और 30/के इसमें 3600 का डिवाइड करेंगे तो अंश में चेंज हो जाएगा। ठीक ना? ये देखिए कट कर देंगे और 3 से काटेंगे तो 120 बार में कट हो जाएगा। ठीक ना? अब हम इसको ऐड कर देंगे 50 प्लस 37/के 60 प्लस 1/के 120। इसका हम लोग एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। एलसीएम आपका आएगा 120 और यहाँ पर 1/, में कर सकते हैं, और 120 से गुणा अगर इसमें करेंगे तो 12×5 = 60, मतलब 600 हो गया। इसे 2 बार में कटेगा। 37 गुना के होता है कितना? 74 हो जाएगा। जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 4 5 हो जाएगा, और यहाँ 7 हो जाएगा, और 0 6। ठीक ना? यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ 6000 हो जाएगा। ठीक, देखिए अगर 120 से गुणा करें तो 2 जीरो ऐसे हो गया, 12×5 = 60, यहाँ 6000 होगा। ठीक ना? अब हम लोग का सही है। अब इतना अंश है, अब बटे के क्या हो जाएगा? 120। इसको भी कट कर दीजिए। 5 से अगर काटेंगे तो 1 बार में, 2 बार में, 1 और 3 बार में। ठीक ना? जब वो कट रहा है 5 से काट, 5 × 5 3, 1 उतरेगा 10, 5 × 10, फिर 7 उतरेगा 7, 5 × 5 फिर 2, ये 5 बार में कटेगा। ठीक, इसको 5 से कट करेंगे, 5 × 10 और 24। ठीक, और इसको देखिए 3 से काट देते हैं। 3 से काटेंगे 4 0 5, इसको 3 से काट देते हैं तो 8। तो हमारा आ गया कितना? 405/के 8। इतना अंश है। इतना क्या है? अंश है। इसको किस में चेंज करना है? रेडियन में। रेडियन में चेंज करने के लिए हम लोग π/180 इंटू कर देंगे 405/के 8।
ठीक। इसको कट करिए, 5 काटिए, 5 और 5 1 5, 5 से इसको काटेंगे तो 36। इसको 9 से काटिए तो 9 हो जाएगा, 9 9 81, 9 से काटिए 9 चौके 36, अर्थात 9 हो गया 9 पाई अब बटे के 8 चौके 32। ठीक, तो ये आपका रेडियन में चेंज हो गया, 9 पाई बटे के 32। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है कि -47 डिग्री 30 मिनट कोण को रेडियन में व्यक्त कीजिए। ठीक, तो चलिए हम लोग रेडियन में इसको व्यक्त करते हैं। तो जब हम इसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, आप लोग ध्यान से देखेंगे। हम लोग जानते हैं कि एक अंश में 60 मिनट होता है, तो -47 प्लस 30 मिनट को हम चेंज कर देंगे 60 से डिवाइड देकर। ठीक, अभी हो जाएगा 30 दूना के 60, अर्थात -47 प्लस 1/2। इसके बटे 1, एलसीएम लेंगे 2 और 2 को इसमें गुणा करेंगे। ठीक, प्लस 1, तो कितना आएगा -95/2 अंश। हम लोग सूत्र जानते हैं कि रेडियन बराबर होता है पाई/180 इंटू डिग्री। ठीक, तो रेडियन ही हमें ज्ञात करना है। ठीक, क्या ज्ञात करना है? रेडियन ज्ञात करना है। तो पाई बटे हो जाएगा 180 इंटू -95/2। यहाँ देखिए हम लोग 19 से काटते हैं, नहीं 5 से काटते हैं, तब 5 से काटेंगे तो 36 बार में कटेगा, इसको 5 से काटेंगे तो 19 बार में कटेगा। ठीक ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? -19 पाई बटे के 36 गुना के 72। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। मिनट कोण को रेडियन में व्यक्त कीजिए। तो आप लोग ध्यान देंगे, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे क्या कि आप लोग जानते हैं कि एक अंश बराबर होता है 60 मिनट। तो 240 मिनट को सबसे पहले अंश में चेंज करने के लिए हम लोग इसमें 60 का डिवाइड करेंगे। 1 0 से 1 0, 6 चौके 24, अर्थात कितना आ गया? 4 अंश। इसमें हम लोग पाई बटे 180 अंश से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 45 बार में कटेगा। ये आपका आ गया क्या? पाई बटे 45। ठीक, आप लोग रेडियन का सूत्र जानते हैं कि पाई बटे 180 इंटू क्या होता है? डिग्री होता है रेडियन में चेंज करने के लिए। इसी पर हम लोग मान रखे हैं, पाई बटे 180, डिग्री का मान 4 अंश है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे। इसमें क्या दिया गया है कि 520 कोण को रेडियन में व्यक्त कीजिए। तो हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप लोग जानते हैं कि रेडियन बराबर फार्मूला क्या होता है? पाई बटे के 180 डिग्री। ठीक, यहाँ पाई बटे 180 लिख देंगे, डिग्री का वैल्यू दिया है 520, इसको 0 से 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे 9 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 26 बार में, तो हमारा आ जाएगा 26 पाई बटे 9। तो 520 अंश मतलब कोण को चेंज किए किसमें? रेडियन में, तो 26 पाई बटे 9 हो गया। ठीक, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दिया है? निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप के ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/7 रखना है। ठीक, मतलब अभी हम लोग चेंज कर रहे थे, जो आपका डिग्री में दिया था उसको रेडियन में, अब हमें रेडियन में दिया है उसको चेंज करना है डिग्री में। तो जैसे मान लीजिए कि डिग्री में से रेडियन में चेंज करना था, तब पाई बटे 180 का गुणा करते थे, लेकिन रेडियन दिया है तो डिग्री में चेंज करना होगा, तो हमें 180 बटे पाई का गुणा करना होगा। ठीक, पाई का मान आपके क्वेश्चन में पहले ही दे दिया कि 22/7 रखना है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं, 11/16 है। ठीक, तो 11/16 आपका दिया है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि 180 बटे पाई लिख देंगे। ठीक, गुणा करेंगे। अब यहाँ पाई का मान कितना रखना है? 22/7, मतलब कि 11/16 इंटू 180 बटे के 22/7। यहाँ अगर काटेंगे तो 11 दूनी के 22, 4 से काटेंगे 4 चौके 16, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 चौके 16, 4 5 20। यहाँ अगर आप लोग ध्यान देंगे तो 7 जाकर ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, मतलब 25 इंटू 7, नीचे आपका हो जाएगा 4 दूनी के 8। गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 7 5 35, 7 चौक 28, 3 31 और बटे के 8। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि 8 का डिवाइड करेंगे किसमें? 315 में। देखिए
8 तरीके 24, ठीक। 11 में से 7 घटा तो 4 घटा तो 7, एक कट गया, एक हो गया 7 नवा, अरे 8 नवा 72, यहाँ 3 बचेगा, ठीक। तो मतलब कि आपका जो यहाँ आंसर आया 39 अंश आ गया। मिनट में कितना आया, ठीक। तो ध्यान देंगे इसको ऊपर लिखा जाता है 3/8, ये मिनट में आया। अब हम 3/8 को मिनट, मान लीजिए मिनट में आ गया, तो इसको हम सेकेंड में भी चेंज कर सकते हैं। देखिए 3/8 दिया है, इसमें हमको क्या करना होगा, ठीक, कि 60 का गुणा करना होगा, तो हो जाएगा 36 18, मतलब 180/8, ठीक। 8 का भागा देंगे किस में, 180 में, कितने बार जाएगा, 8 दूना 16 और 2 0, फिर 8 दूना के 16, नीचे 4 बचा, ठीक ना। तो देखिए 39 अंश और कितने मिनट आ गया, 22, कितने आ गया, 22 मिनट। बचा कितना, बचा है आपका 4/8, 4/8, ठीक। इसको अगर कट करेंगे तो एक बार में कट जाएगा 2, मतलब 39 अंश 22 मिनट 1/2 सेकेंड। ये मिनट है ना, 1/2 मिनट है, सेकेंड नहीं है, ठीक। यहाँ भी अभी ये अंश था, इसको मिनट में चेंज किए तो इतना आया, ठीक। अब यहाँ भी अभी 1/2 मिनट है, इसको हम लोग सेकेंड में चेंज करते हैं तो 1/2 इंटू 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 30, मतलब 39 अंश 22 मिनट 1/2 को मिनट में सेकेंड में चेंज किए तो कितना है, 30 सेकेंड। तो हमारा था ये रेडियन में 11/16, जब हम इसको अंश में चेंज किए तो 39 अंश 22 मिनट और 30 सेकेंड आंसर आया, ठीक। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन जो 3 है उसको हल करते हैं, ठीक। तो इतना रेडियन में दिया है, इसको हमको क्या किस में चेंज करना है, अंश में चेंज करना है। आपका क्वेश्चन दिया है 5π/3, इसमें हम क्या करेंगे कि 180/π का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ ध्यान देंगे पाई से पाई कट गया, 3 से काटेंगे 3 छक 18 होगा, अर्थात 5 इंटू 60 आएगा। 6 का गुणा 5 में करेंगे, 6 5 30, 1 0 है तो 1 0 उतार देंगे, इतना आंसर हो जाएगा। मतलब इतना रेडियन में 300 आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका रेडियन में दिया है, इसको हमको डिग्री में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 4 इंटू, देखिए आखिरी में माइनस लगा देंगे, या तो आप यहाँ शुरू में लिखते ही चलेंगे माइनस, इंटू 180/π का मल्टीप्लाई करेंगे, -4 इंटू 180/π का मान आपके क्वेश्चन में दिया है कि रखना है 22/7। अब यहाँ 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे तो 11, 7 जाकर ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो आपका हो जाएगा 7 दूनी किस में कर दीजिए, -14 इंटू 180/11। यहाँ देखिए ऊपर मल्टीप्लाई करिए, ये 0 हो जाएगा, 14 8 कितना होता है, 112 के 2 हाथ में लगेगा 11, फिर 14 और 14 में अगर हम 11 ऐड करेंगे तो आपका आएगा 25, ये माइनस नीचे कितना है 11 है, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि 11 का भागा देंगे किस में, 2520 में, ठीक। देखिए 11 दूनी के, यहाँ लिखते हैं 11 दूनी के 22, 3 2, फिर 11 दूनी के 22, 0 1 0 उतर जाएगा, फिर 11 9 99, 1 बचेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा -229 अंश आ गया, और कितना बचा, 1/11 अंश। इसको हम लोग मिनट में चेंज करते हैं तो 1/11 इंटू कर देंगे 60, तो हो जाएगा 60/11। जब इसमें भागा देंगे तब 5 11 5 11 5 55, और ये हो जाएगा 5/11। अर्थात हम कह सकते हैं कि -229 डिग्री 5 आया है, 5 मिनट और 5/11 मिनट। इसको सेकेंड में चेंज करिए, किस में चेंज करिए, सेकेंड में। तो 5/11 इंटू 60 करिए, 6 5 30, मतलब 300/11। अर्थात हम 11 का भागा 300 में देंगे तो 11 दूनी के 22 बार जाएगा, ठीक। और आपका आएगा कितना, 8 0 11 7 77, 3 बचा, ठीक ना। तो ये आप अगर -2 दशमलव में ले जाइए, क्योंकि सेकेंड तक ले जाना है ना, तो 0 जाएगा, फिर दशमलव
11 दूनी के 22, फिर 8 बचेगा, फिर 7, अर्थात -229 डिग्री 5 मिनट और 27.27 सेकेंड। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या दिया गया है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 अंश परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। मतलब आपका दिया है कि 1 मिनट में 360 अंश परिक्रमण करता है। मतलब कि देखिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ करेगा तो 180, यहाँ से यहाँ करेगा तो फिर 180, मतलब कुल मिलाकर 360। तो 180 का मान पाई होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 पाई। तो यहाँ आपका हो जाएगा 2 पाई। अब ये 1 मिनट में कितने सेकंड होता है, तो कहेंगे 60 सेकंड होता है। तो 360 इंटू 2 पाई। अब 1 सेकंड में आपको याद करना है, तो हो जाएगा 360 इंटू 2 पाई बटे के 60। 1 0 से 1 0, 6 6 के 36। 1 सेकंड में 6 दूनी के 12 पाई। ठीक। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेमी है कि 12 सेमी लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी। पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। देखिए, आपका एक वृत्त दिया है, इसकी जो त्रिज्या मतलब आर की वैल्यू जो दिया है वो दिया है 100 सेमी, और 22 सेमी लंबाई की चाप, मतलब यहाँ से पूरा लंबाई की चाप, अर्थात L बराबर 22 सेमी। वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का माप का कोण बनाएगा। ठीक। देखिए, फार्मूला आप लोग पढ़ेंगे चाप बराबर, नहीं कोण बराबर चाप बटे के त्रिज्या। ठीक। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो देखिए, हमें एक चाप कितना दिया है 22, त्रिज्या कितना दिया है 100। ठीक। अब ये किस में आया है, ये रेडियन में आया है, तो हमें चेंज करना है किसमें, कोण में। तो हम क्या करेंगे कि चेंज करना है अंश में, तो मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 180 बटे पाई का। ठीक ना। जैसे जब कोण जब रेडियन में दिया रहता है तो हम लोग जब अंश में चेंज करते हैं तो 180 बटे पाई का मल्टीप्लाई करते हैं, और जब आपका अंश में दिया रहता है तो रेडियन में चेंज करते हैं तब पाई बटे 180 का मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ इस क्वेश्चन में ही दिया गया है कि पाई का मान 22/7 रखना है। 180 पाई का मान 22/7। तो ये आपका 22 से 22 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 7 ऊपर जाएगा तो गुणा करेगा, मतलब ये आपका 18 इंटू 7 और बटे 10 गुणा करेंगे। 7 बटे 56 के 6, कैरी लगा 5, 7 5 12। ठीक है, नीचे हो जाएगा 10। अब ये भागा देंगे तो हो जाएगा 12.6 अंश। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें क्या दिया गया है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 1.5 सेमी लंबी है और 50 मिनट चलने में इसकी यह सुई कितना घूम जाएगी। ठीक ना। तो देखिए, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो एक घड़ी बनाएंगे। ठीक। और इस सुई की जो लंबाई है, घड़ी की जो ये सुई है, इसकी जो लंबाई है कितना है 1.5 सेमी, और यहाँ से लगभग ये तय करेगी कितना 50 मिनट। कितना तय कर रही है 50 मिनट। तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पूरा कितना अंश का कोण बनेगा 360 अंश। ठीक। और सुई अगर यहाँ 12 से अगर मान लीजिए चलेगी, यहाँ से फिर 12 पर जाएगी तो कितने मिनट तय करेगी 60 मिनट। तो 60 मिनट में सुई तय कर रही है कई अंश, 60 मिनट में सुई 360 अंश तय कर रही है। तो 1 मिनट में कितना अंश सुई तय करेगी 360 बटे के
60, 1 0 से 1 0, 6 से काटेंगे 6 बार, अर्थात 1 मिनट में 6 अंश तय कर रही है। तो हमें कितने मिनट में निकालना है? 50 मिनट में। तो 50 मिनट में हो जाएगा 6 × 50 बराबर 300 अंश तय कर रही है। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ये सुई 50 मिनट में मान लीजिए यहाँ आ गई ना, तो यहाँ से यहाँ आने में इनकी लंबाई पूछ रहा है, ठीक ना। क्या पूछ रहा है? लंबाई, यहाँ से यहाँ जाने में चाप की लंबाई, ठीक। तो सूत्र हम लोग लिखेंगे, चाप की लंबाई बराबर सूत्र होता है θ/360 × 2πr। आर का वैल्यू कितना दिया है? तो 1.5 सेमी। आर का वैल्यू लिखेंगे 1.5 सेमी। और थीटा का वैल्यू अभी कितना निकाले हैं? 300। 300/360 × 2π × आर का वैल्यू 1.5। अब देखिए इसको कट करेंगे, 1 0 से 1 0, इसको 30 को काटेंगे तब 5 6 कौन से काटिए? 6 से काटिए, 6 5 30, इसको 6 से काटेंगे तो 6। अब देखिए इसको काटिए 2 से, तो 3 बार में, और 3 से इसको काटेंगे तो पॉइंट में 5, अर्थात 5 × पॉइंट में 5 × पाई। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना? 2.5। पाई का मान कितना होता है? 3.14, ठीक। अब देखिए 25 का इसमें गुणा करिए, 25 चौका 100 के 0, 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35 के 5, कैरी लगा 1, 25 × 75, और हासिल 3 था 35 में, ठीक ना। 75 3 78 का स्थान पर दशमलव लगेगा, 1 2 और 3, 1 2 3, अर्थात लिख सकते हैं 7.85 सेमी। ये क्या निकला है? चाप की लंबाई। यही आपसे क्या पूछ रहा था? आंसर पूछ रहा था इस सवाल में, ठीक। यहाँ से यहाँ तक सुई जब जाएगी 50 मिनट तो कितनी दूरी तय करेगी? 7.85 सेमी, ठीक।